हेलो नमस्कार बच्चों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे लड्डुओं, सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में अपन प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल कंप्लीट किया था। अब इस क्लास में अपन शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमसे बोला गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है अपने को, जिनके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमें प्रश्न में दिया गया है। अब कैसे करना है आपको ये तो पता ही होगा कि एक द्विघात जो बहुपद होती है, उस द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c। अब मैंने क्या मान लिया कि इस द्विघात बहुपद के कोई भी दो शून्यक, इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा व बीटा इसके क्या हैं, शून्यक हैं, इसके शून्यक हैं। अब मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ये द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, मैं लिख देता हूं यहां पर द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c के अल्फा बीटा इसके क्या हैं, शून्यक हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताना अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है, माइनस का b बटा में a। अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है, माइनस का b बटा a। अपन पिछली क्लास में सीख के आ चुके हैं। और इसका मान कितना दिया है, 1/4 बराबर में क्या दिया है, 1/4 दिया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है? बोले कि हाँ सर क्लियर है। अब मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा गुणा बीटा क्या दिया है, यानी कि देखो योग और गुणनफल। योग मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल मतलब क्या हो गया, अल्फा गुणा बीटा। अब देखना यहां पर अल्फा गुणा बीटा क्या दिया अपने को, -1। अच्छा अल्फा गुणा बीटा होता क्या है, c बटा में a होता है, अचर पद बटा में x स्क्वायर का गुणांक, और इसका मान दिया है -1। इसका मान क्या दिया है लाडलो, -1। अच्छा मुझे बता सकते हो क्या प्यारे बच्चों कि यहां से b का मान कितना आएगा, 1, यानी कि b का मान यहां पर 1 नहीं आएगा, एक्चुअल में -1 आएगा। अगर मैं यहां से b का मान निकालूंगा तो यह आएगा -1, और यहां से a का मान निकालूंगा तो यह कितना आएगा, 4। लेकिन इसके यहां पर देखना, यहां पर a का मान कुछ है क्या, नहीं है। तो मैंने क्या किया कि इस वाली चीज को a ऊपर भी 4 से गुणा कर दिया और नीचे भी किससे गुणा कर दिया, 4 से। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब आप कहोगे सर 4 से ही गुणा क्यों कर रहे हो, 8 से भी तो गुणा कर सकते थे ना, 12 से भी गुणा कर सकते थे ना, 5 से भी गुणा कर सकते थे ना। अरे मेरे प्यारे लड्डुओं, मैंने इसलिए किया है क्योंकि a का मान दोनों जगह पर क्या रहेगा, समान रहेगा। क्या यहां पर a का मान 4 है तो क्या यहां पर भी 4 नहीं होना चाहिए क्या, इसलिए मैंने इसको 4 से ऊपर और नीचे क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो मुझे बताना प्यारे बच्चों, यहां से -4 और ये क्या आ गया, 4। तो मुझे बताना यहां से c का मान क्या आ गया, c का मान यहां से आ गया -4 आ गया। तो a का मान कितना आया, +4, b का मान क्या आया, -1, और c का मान क्या आया, -4। मुझे यही तो चाहिए। और इस वाली में अपने को क्या रख देना है, मान रख देना है, किसके, a b और c के। a का मान रखूंगा तो 4 x स्क्वायर, b का मान रखूंगा तो -x, 1 से गुणा कर दिया मतलब x बच गया। c का मान रखूंगा तो -4। बोलो क्या ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया कि नहीं बन गया, बात समझ में आई? बोलो कितना आसान है। लेकिन ध्यान आपको यही रखना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बटा a, अल्फा गुणा बीटा c बटा में a। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हमारे पास में सवाल है, इसका सेकंड करेंगे अपन, ध्यान से समझना। कॉपी पेन लेके बैठो और आराम से क्लास को सुनो और प्रश्नों को ध्यान से समझ करके लिखना है। सेकंड क्वेश्चन हमारा इसका √2,1/3। ये जो √2 तो है, ये तो है अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग। 1/3 जो है ये है गुणनफल। क्या है, गुणनफल। अब मेरे प्यारे बच्चों वही काम करना है, क्या काम करना है सर जी? अरे भाई द्विघात बहुपद बोलो, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, और इसके दो गुणन शून्यक, इसके दो शून्यक अल्फा व बीटा, इसके दो शून्यक अल्फा व बीटा हैं। अल्फा व बीटा शून्यक हैं, ये हैं शून्यक। अब मुझे निकालना है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस में बीटा बराबर -b/a।
बराबर माइनस बी बटा ए है मेरे लाडलों, तो मुझे बताना यहां से बराबर में अंडर रूट 2 है। केवल कितना है? अंडर रूट 2 है। अल्फा गुणा बीटा है 1/3 यानी सी बटा ए बराबर 1/3। बात समझ में आ रही है? अब यहां से आप दो तरीके से समीकरण, दो तरीके से बहुपद बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? अच्छा मुझे बताना मेरे लाडलो, अगर इसमें 1 का भाग दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया, अब यहां पर देखो, यहां तो ए का मान कितना है? 1, यहां ए का मान कितना है? 3। अब ए का मान तो हमेशा क्या रहना चाहिए सर? समान रहना चाहिए। या तो आप यहां पर 3 बनाओ, यहां 3 नहीं बनाते फिर इसको 1 बनाओ, और इसको 1 बनाने का मतलब है कि इसमें भाग भी देना पड़ेगा और गुना भी करना पड़ेगा। तो भाग और गुना करूंगा, ये भाग में तो पहले से ही है, भाग और गुना करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? वापस से वही चीज बन जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया कि इस वाली चीज को 3 से गुणा और 3 से भाग कर दिया। अगर 3 से गुणा और 3 से भाग करूंगा तो बन गया 3√2/3। अब मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चों, इस b का मान आ जाएगा, यहां पर b का मान आ जाएगा माइनस का 3√2। अब आप कहोगे कि सर जी यहां तो माइनस लग ही नहीं रहा। अरे मेरे प्यारे लड्डू, माइनस है तो सही, ये माइनस कहां जाएगा? ये यहीं तो लगेगा। समझ में आ रही है? तो माइनस का 3√2। अच्छा a का मान कितना आ गया? 3 आ गया। a का मान क्या आ गया? 3। c का मान भी क्या आ गया? 1। c का मान क्या आ गया? 1 आ गया। बस a b c के मान रख दो, द्विघात बहुपद प्राप्त कर लो। कैसे रखना है? a का मान बोलो 3 है तो बनेगी 3x²। b का मान -3√2, माइनस में 3√2x। c का मान 1 है, प्लस में 1। ये लो जी, द्विघात बहुपद तैयार बन करके। क्लियर है? केवल और केवल आपको इन चीजों पर ध्यान रखना है और a के मान पर विशेष ध्यान रखना है कि a का मान गुणनफल में और योगफल में हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि तीसरा प्रश्न हमें क्या कह रहा है, वो क्या हमसे कहना चाह रहा है। चलिए प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना इन चीजों को। प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है परीक्षा में, इस बार की तरह नहीं है कि सीधा सीधा पास कर दिया जाएगा। चलिएगा, तीसरा सवाल, 0,√5। 0,√5। अब 0,√5 का मतलब समझना यहां पर क्या होगा। देखना मेरे प्यारे बच्चों, 0,√5 है, काम वही करना है। ax² प्लस में bx प्लस में c, इसके दो शून्यक अल्फा व बीटा शून्यक हैं। अल्फा व बीटा क्या है? शून्यक हैं। क्लियर है? अब मुझे बताना अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बटा a, इसका मान क्या आया है? 0 आया है। अल्फा गुणा बीटा यानी कि c बटा में a, इसका मान क्या दिया है? √5 दिया है। क्या दिया है? √5 दिया है। अब मुझे एक बात बताना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगर आप मान निकालना चाहोगे तो मुझे बताना, यहां से अगर मैं इसके नीचे 1 का भाग दे दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर भी 1 का भाग दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए क्यों किया ऐसा? अरे मुझे पता है यहां भी a का मान 1 मिल गया, यहां पर भी a का मान 1 मिल गया। हमें यही तो चाहिए कि a समान हो जाना चाहिए गुणनफल में और योगफल में। a समान हुआ ना, हमारा प्रश्न बताना मेरे प्यारे बच्चों, b का मान क्या आएगा? 0। किसका? माइनस का। अरे माइनस क्या प्लस क्या? 0 तो 0 ही होता है ना, वो प्लस होता है ना ही माइनस होता है। तो b का मान 0, a का मान 1, c का मान √5। बन गई द्विघात समीकरण। a b c के मान उठा करके इसमें रख देते हैं अपन। इसमें मैंने मान रखा तो a का मान 1 का मतलब x², b का मान 0 का मतलब 0x, c का मान √5 प्लस में √5, और ये बन गई द्विघात समीकरण। x², ये वाला पद 0 हो गया और प्लस में √5। इस प्रकार का सवाल मैंने आपको पिछली क्लास में इसके पहले प्रश्न में करवा रखा था, जहां पर प्रश्न ये था t² - 15। बोलो था कि नहीं था? बात समझ में आ रही है? तो ये उसी तरीके का सवाल बना है कि x का जो पद है वो 0 हो गया। बात समझ में आ गई? चलिएगा, ये था प्रश्न नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल सी बातें अपने को यहां पर करनी है। तो मेरे प्यारे लड्डुओं, क्लास को आप शांति पूर्वक अच्छी तरह से देखते रहिए। कोई भी समस्या आती है तो क्लास को फिर से देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा आपके पास रहने वाली है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 1,1, यानी कि इस बार योगफल भी 1 दे दिया,
गुणनफल भी 1 दे दिया, सब कुछ ही 1 दे दिया, तो सभी का मान 1 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ध्यान दो इधर बोर्ड की तरफ, कैसे बनेगा, ध्यान देना लाडलो, काम वही जो दाम वही। देखिएगा ax² प्लस में bx प्लस में c, इसके अल्फा और बीटा, इसके जो है अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है, इसके अल्फा व बीटा इसके क्या है बच्चों, शून्यक है। अब मेरे लाडलो अगर ये शून्यक है तो मुझे बताना यहां पर अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस का b बटा a बराबर में योग 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और बटा में 1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा गुणा बीटा c बटा a बराबर 1 और बटा में 1। अब मुझे बताना मेरे प्यारे लड्डुओं, b का मान -1, b का मान -1, ध्यान रखना यहां पर, a का मान 1 यहां पर, तो 1 यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। c का मान भी क्या आया, 1 ही आया, सभी के मान 1 आ रहे हैं। b का मान -1 है, मान रख दो यहां पर, इसके अंदर मान रखूंगा मैं, a का मान 1 यानी कि x², b का मान -1 यानी कि माइनस का x, c का मान 1 तो प्लस का 1 है। ये लो जी सर जी, बन गई द्विघात समीकरण। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की अपन बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी है। कैसे इजी है, ध्यान से समझना यहां पर मेरे लाडलो यहां पर देखना। पांचवा क्वेश्चन है माइनस का 1/4 कोमा 1/4, माइनस का 1/4 कोमा 1/4। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, काम वही करना है कि कोई भी द्विघात समीकरण ax² प्लस में bx प्लस में c, इसके दो शून्यक अल्फा व बीटा, राइट। अल्फा प्लस में बीटा सर जी, माइनस का b बटा a बराबर में 1/4, माइनस का 1/4, किसका, माइनस का 1/4, और अल्फा गुणा बीटा c बटा a ये है प्लस का 1/4। क्या मुझे यहां पर अब a के मान में कोई परिवर्तन करना है क्या, किसी समीकरण में छेड़छाड़ करनी है क्या, किसी में भी नहीं करनी है, क्योंकि a का मान यहां भी 4 है और यहां भी क्या है, 4 है। तो देखो यहां b से माइनस कट के b का मान क्या बचेगा अब की बार, 1। a का मान क्या आएगा लाडलो, 4, और c का मान क्या आएगा, 1। मान रखो समीकरण में, यहां पर मान रखूंगा तो a का मान 4 है तो 4x², b का मान 1 है तो प्लस में x, और c का मान 1 है तो 1। बात समझ में आ गई, ये बन गई हमारी क्या, द्विघात बहुपद। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिएगा ये है इसका लास्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हमारा बच रहा है, उसको भी अपन कंप्लीट करते हैं। छोटे छोटे से सवाल हैं, ज्यादा बड़ा इनमें कुछ भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा प्रश्नावली 2.2 के दूसरे का भी लास्ट, और प्रश्नावली 2.2 का भी अंतिम सवाल है, फिर प्रश्नावली 2.2 हो जाएगी हमारी स्वाहा। चलिएगा लास्ट है 4,1, लास्ट क्या है 4,1। काम वही करना है मेरे लाडलों कि सर जी ax² प्लस में bx और प्लस में c द्विघात बहुपद होता है, जिसके दो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा। क्लियर है। अब मुझे अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस b बटा a दे रखा है 4। मुझे यहां पर अल्फा गुणा बीटा दे रखा है c बटा a बराबर 1। मेरे लाडलो अगर इसमें 1 का भाग दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां 1 का भाग दे लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a का मान यहां पर भी 1 है, a का मान यहां पर भी 1 है, नो चेंज करना है। यानी कि b का मान अब देखना यहां माइनस है, यहां नहीं, इसका मतलब माइनस इधर जाके क्या जाएगा, b का मान -4, a का मान 1, c का मान 1। बताना यहां मान रख दूंगा मैं, तो 1 का मान 1 है तो x², b का मान -4 है तो माइनस का 4x है, और c का मान 1 है, x² - 4x प्लस में 1। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं था, हमारे को शून्यकों का योग दे रखा था अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल दे रखा था अल्फा गुणा बीटा, सभी चीज अपने को दे रखी थी। हमें बता था ये भी कि अल्फा गुणा बीटा क्या होता है और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। बात समझ में आ गई। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। हमारा 2.2 कंप्लीट हो चुका है, अगली क्लास में अपन 2.3 की बात करेंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी पढ़ाई घर पर बैठकर करते रहना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।